हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो होता है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी क्या होता है, किन्हीं किन्हीं कंपाउंड्स में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे कि +1/2 या +4/3। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आता है, इट इज़ अनकन्विंसिंग टू अस। नाउ द पॉइंट इज वाई इट इज़ अनकन्विंसिंग। हमको कन्विंस क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ये वो वैल्यू होती है जो डिफाइन करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने गेन किए हैं या लूज किए हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, लेट अस से +2 है, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने अपने ग्राउंड स्टेट, नेचुरल स्टेट के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन तो कभी होता नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो +½ का मतलब एक्चुअली ये हुआ कि आधा इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, पर इलेक्ट्रॉन को तो आधा कर ही नहीं सकते। इसी कारण ये जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हमें अनकन्विंसिंग लगता है। तो आइए जानते हैं इसकी रियलिटी क्या होती है। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर? तो आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल C3O2 का। C3O2 में इस कार्बन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। O का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऑलरेडी पता है, इट इज़ असाइंड एज -2। तो लेट अस कंसिडर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो x है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 3 × x, क्योंकि 3 एटम है कार्बन के, तो नेट एडिशन ऑफ दीज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 3 × x, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है तो पर एटम -2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ओवरऑल इन ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आएगा? नेट चार्ज के ऊपर। नेट चार्ज इस कंपाउंड के ऊपर है 0। इससे जो x की वैल्यू आएगी, इट इज़ इक्वल टू +4/3। यानी वैल्यू जो आई ऑक्सीडेशन नंबर की वो आई +4/3। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.33 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लूज़ किया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, 0.33 इलेक्ट्रॉन तो कुछ होता ही नहीं। तो इस बात का क्या मीनिंग है, आइए जानते हैं। अब ये समझने के लिए हमें जो C3O2 है उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन सब ऑक्साइड का, यानी C3O2 का। इस स्ट्रक्चर में आपने देखा 3 कार्बन एटम है, एक तो ये वाला, एक ये बीच वाला और एक ये कार्बन एटम है। इन कार्बन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर हम असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू +2। रीज़न आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी C से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? O के पास चले गए। यानी कार्बन के हिस्से के 2 इलेक्ट्रॉन भी हम एज्यूम करते हैं O के पास चले गए। उन 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से कार्बन के ऊपर नेट वैल्यू जो आएगी, दैट इज़ +2। इस कार्बन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर होंगे। सिमिलरली इस कार्बन से भी अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा, तो हर बॉन्ड के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन O ने अपनी तरफ कार्बन के हिस्से का लिया, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। और ये जो बीच वाला कार्बन है, दोनों तरफ से ये कार्बन से ही जुड़ा है। एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बोथ द कार्बन एटम्स आर सेम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये इक्वली शेयर्ड माने जाएंगे, और इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। यानी ये इसकी नेचुरल स्टेट है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए ना ही इसने गेन किए। इस स्ट्रक्चर से आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि ओवरऑल अगर हम 3 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करें, तो ऐसे केस में वैल्यू आएगी +4, और उसको 3 कार्बन में हम एवरेज इसका लेंगे तो इट इज़ इक्वल टू +4/3। यानी ये जो +4/3 होता है, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। यानी ये एवरेज है, ये एक वैल्यू है जिसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। ये अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो ये अपने को बताती है कि यहाँ जो एटम होंगे उनकी जो वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन नंबर की, वो वैल्यू अलग अलग आएंगी, जिस कारण एवरेज फ्रैक्शन में आया। यानी इसका एज सच डायरेक्ट सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, पर कभी भी अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये वैल्यू एवरेज होगी। तो यहाँ पे तीनों कार्बन में एक की वैल्यू 0 थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, एक की +2 थी, दूसरे की +2 थी, तो हमने इसका एवरेज लिया 3 कार्बन के हिसाब से, तो इट इज़ इक्वल टू +4/3। आइए देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाएंगे B3O8 का। अब देखिए, B3O8 में सबसे पहले हम ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और वो मान लेते हैं x। तो अगर x इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो नेट एडिशन जो आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का, इट इज़ इक्वल टू 3 × x, प्लस 8 एटम ऑक्सीजन के हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है।
इसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं इट इज़ इक्वल टू +16/3। जैसा कि ये फ्रैक्शनल है, इससे प्रूव होता है कि जो 3 ब्रोमीन एटम यहाँ पे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा और जिसका एवरेज आएगा दैट इज़ 16/3। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BrO3। सबसे पहले मैं इस ब्रोमीन एटम को असाइन करूँगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में आसपास उन बॉन्ड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव एटम से जुड़े हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन से काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसे बॉन्ड यहाँ पे हैं, दो बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड यहाँ है। ये वाला बॉन्ड सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इन 6 बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में, हर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +1 बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये हम एज्यूम करते हैं। तो ओवरऑल ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6, क्योंकि 6 बॉन्ड्स में ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब बात करते हैं इस ब्रोमीन की। ये ब्रोमीन में भी सेम बिहेवियर है, यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। और ये जो बीच वाला ब्रोमीन है, अगर आप ध्यान दें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इसके ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे। इन 4 बॉन्ड की वजह से जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू +4। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट वैल्यू 16/3 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन दिस गिवन कंपाउंड। +6 +4 और +6 को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 16 और इसका एवरेज हम निकालेंगे, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 16/3। आइए बात करते हैं टेट्राथायोनेट के बारे में। टेट्राथायोनेट जो होगा इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं x, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम जो मेटल होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 असाइन होगा, ऑक्सीजन का होगा -2। अब इसमें ओवरऑल सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जो एडिशन होता है इट इज़ इक्वल टू 0। तो सोडियम के 2 एटम है तो इट इज़ इक्वल टू 2 × +1 जिसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम है। सल्फ़र के 4 एटम है, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर x है तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो टोटल 4x आएगा, प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम है तो इंटू -2 करेंगे इज इक्वल टू 0 आएगा। इससे जो x की वैल्यू आएगी अगर उसको आप निकालें तो इट इज़ इक्वल टू 2.5। इससे प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे जो 4 सल्फ़र एटम होंगे उनका हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर सेम ना हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो टेट्राथायोनेट आयन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो गाइज ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राथायोनेट आयन का। इस स्ट्रक्चर में 4 सल्फ़र जो हैं सल्फ़र, इन सब का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए ये जो 2 सल्फ़र एटम्स हैं सबसे पहले हमें ढूंढना होगा उन बॉन्ड्स को जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनसे जुड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीच वाले दोनों सल्फ़र के पास ऐसा कोई बॉन्ड नहीं जुड़ा हुआ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इनके होंगे वो इक्वली शेयर्ड माने जाएंगे, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यानी ना तो सल्फ़र इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही लूज़ करेगा। आइए देखते हैं अब यहाँ पे जो सल्फ़र है ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से तीनों तरफ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और सल्फ़र ने यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब 5 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हुए तो हर बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग सल्फ़र से 1 इलेक्ट्रॉन O के पास जाएगा। तो ओवरऑल सल्फ़र पे जो वैल्यू आएगी ऑक्सीडेशन नंबर की इट इज़ इक्वल टू +5। सिमिलरली यहाँ भी जो वैल्यू आएगी इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू +5। तो आपने देखा ओवरऑल सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन है वो आएगा +10, और अगर इसको 4 सल्फ़र में हम एवरेज निकालेंगे तो इट इज़ इक्वल टू +10/4 यानी 2.5। तो आई होप आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का सिग्निफिकेंस पता लग गया कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसका कोई ऐसा इतना बड़ा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। हम रियल वैल्यूज़ स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं और स्ट्रक्चर्स कैसे आएंगे प्रैक्टिस करके आपको याद हो जाएंगे। सो गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना लर्न अबाउट स्टॉक नोटेशन। ओके गाइज, so please do share, like and subscribe. Thank you.